हेलो गाइस, आज बताने वाले पाई नेटवर्क और सीजीजी का एक नया चीज़ आई है। फुल वीडियो वॉच करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और सुना स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताते हैं बराबर से, ठीक है ना guys? तैयारी चल रही है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि जीसीवी में इतना वक्त आखिर लग क्यों रहा है। क्या ये बस एक डिले है या फिर इसके पीछे कोई बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी लंबे इंतजार की, जिसने सच कहूं तो कम्युनिटी में एक बेचैनी सी पैदा कर दी है। देखिए, कम्युनिटी ना इस वक्त थोड़ी बटी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं जल्दी करो, जीसीबी लाओ, मतलब वो बाहर से सिस्टम पर दबाव बना रहे हैं। और फिर दूसरी तरफ वो भी हैं जो सिस्टम के अंदर हैं और ये महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ बड़ा बदल रहा है। और पता है, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। एक्सपर्ट्स का तो ये तक कहना है कि जीसीबी को लागू करने का प्रोसेस वो तो कब का शुरू हो चुका है, और इसके सबूत हमें इकोसिस्टम और ब्लॉकचेन की एक्टिविटी में साफ साफ देखने को मिल रहे हैं। अब इस पूरी सोच को, इस पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए ना एक बहुत ही दिलचस्प एनोलॉजी दी गई है, हाथी और किसान की। कहा जाता है कि जीसीवी को समझने के लिए हाथी जैसा माइंडसेट चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बड़ा या ताकतवर होना है, नहीं नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। जरा सोचिए, बहुत से जानवर कुछ ही महीनों में बच्चे को जन्म दे देते हैं, थोड़ा शोर होता है और फिर बात खत्म, है ना। लेकिन एक हाथी वो सालों तक अपने बच्चे को गर्भ में रखता है, और जब वो पैदा होता है तो वो एक बहुत बड़ी, एक मॉन्यूमेंटल घटना होती है। बिल्कुल वैसे ही लोग अक्सर छोटी छोटी जल्दी मिलने वाली चीजों पर फोकस करते हैं, जबकि जो सबसे बड़े, सबसे जरूरी बदलाव होते हैं ना, वो तो अंदर ही अंदर चुपचाप हो रहे होते हैं। और यही बात किसान पर भी लागू होती है ना। पहले क्या होता है, बीज बोया जाता है, फिर वो जमीन के नीचे हमारी नजरों से दूर अपनी जड़ों को मजबूत करता है। फिर कहीं जाकर एक नन्हा सा अंकुर फूटता है, और धीरे धीरे एक लंबा प्रोसेस पूरा करके वो एक मजबूत पौधा बनता है। जीसीबी की कहानी भी आप कह सकते हैं बिल्कुल ऐसी ही है। नींव जो है वो अभी भी जमीन के नीचे अदृश्य रूप से बन रही है। अच्छा, तो अब इस एनालॉजी से आगे बढ़ते हैं और उस बड़े सवाल पर आते हैं कि आखिर ये जीसीवी सिर्फ एक डिजिटल कॉइन की प्राइस क्यों नहीं है। क्यों ये एक पूरी की पूरी नई इकोनॉमिक वर्ल्ड बनाने का दावा कर रहा है। तो इस बड़े दावे के पीछे की सबसे बड़े ताकत क्या है? वो है इसका समुदाय। जरा आंकड़ा देखिए, 6.5 करोड़ से भी ज्यादा पायनियर्स। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इन्हीं 6.5 करोड़ लोगों के बीच $3,14,159, जी हाँ, $3,14,159 पर पाई कॉइन की कीमत पर एक कंसेंसस, एक सहमति बनाने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो ये मौजूदा इकोनॉमिक सिस्टम को सच में हिलाकर रख देगा। और ये मौजूदा सिस्टम है कैसा? ये चार्ट ये एकदम साफ साफ दिखाता है। दुनिया की 80% दौलत सिर्फ 20% लोगों के हाथ में है, और हम सब यानी बाकी के 80% लोग दुनिया के सिर्फ 20% दौलत पर गुजारा कर रहे हैं। पाई जैसा प्रोजेक्ट इसी इम्बैलेंस को, इसी असंतुलन को चैलेंज करने का दम रखता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। जीसीवी जो है वो मार्केट की तय की हुई प्राइस नहीं है, यह है कंसेंसस प्राइस, यानी सर्वसम्मति मूल्य। मतलब एक ऐसी कीमत जिसे मार्केट ने नहीं बल्कि इसकी कम्युनिटी ने, इसके लोगों ने मिलकर तय किया है। ये मार्केट के उतार चढ़ाव पर नहीं, ये लोगों के भरोसे पर टिकी है। तो चलिए अब पाई के इस बड़े एम्बिशन को जरा क्रिप्टो की पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं। क्या ये सब सच में पॉसिबल है? एक पल को बिटकॉइन के बारे में सोचिए। अपने पीक पर उसका मार्केट कैप $2.5 ट्रिलियन था, और पूरी दुनिया में कुल पैसा कितना है? लगभग $100 ट्रिलियन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दुनिया की कुल वेल्थ का 2.5% हिस्सा सिर्फ एक क्रिप्टो कॉइन में था। तो इससे ये तो साफ है कि इतने बड़े स्केल पर बदलाव की गुंजाइश तो है। पर यह समझना भी बहुत जरूरी है कि पाई बाकियों से अलग कैसे है। देखिए, पाई नेटवर्क का कोर आइडिया है कंसेंसस वैल्यू, और इसकी कम्युनिटी क्रिएटर्स और बिलीवर्स की है। वहीं बिटकॉइन चलता है मार्केट वैल्यू पर, जहां माइनर्स और ट्रेडर्स सब कुछ हैं। और हैमस्टर कॉम्बैट जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो वायरल एयर ड्रॉप पर चलते हैं, जहां लोग सिर्फ प्लेयर्स या क्लेमर्स होते हैं। और देखिए, इंटरलिंक लैब हो या हैमस्टर कॉम्बैट, इन प्रोजेक्ट्स ने एक बात तो साबित कर दी है कि अगर कम्युनिटी में दम होना तो बहुत तेजी से बहुत बड़े स्केल तक पहुंचा जा सकता है। असली पावर जो है वो लोगों को एक साथ लाने और उन्हें जोड़े रखने में ही है। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि आगे क्या? इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए।
पहली, किसी भी प्रोजेक्ट की असली ताकत उसकी कम्युनिटी होती है। दूसरी, हाइप, वो तो टेम्पररी होता है, आता है, चला जाता है। लेकिन जो चीज़ बिल्ड की जाती है वो हमेशा रहती है। और सबसे ज़रूरी, किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करने से बेहतर है कि अपनी रिसर्च खुद की जाए। और हाँ, सक्सेस तभी मिलती है जब बनाने वाले और इस्तेमाल करने वाले दोनों का फायदा हो। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जीसीबी आखिर कब तक आ सकती है? देखिए, इसका जवाब वक्त में, टेक्नोलॉजी में और सबसे ज्यादा इसकी कम्युनिटी के विश्वास में छिपा है। सोचने वाली बात है ना?